राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि निषाद कहता है कि एक दिवस के लिए मेरे पिता द्वारकाधीश बने, और तभी निषाद की माँ रेवती निषाद को एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं, साहस कैसे हुआ तुम्हारा श्री कृष्ण का अपमान करने का, और कहती हैं क्षमा मांगो इसी क्षण। और फिर निषाद कहता है, क्षमा तो मैं कदापि नहीं मांगूंगा, और कहता है मेरी मांग पूर्ण की जाए किसी भी मूल्य पर। और फिर तभी निषाद राधा से कहता है कि राधा रानी, आशा है आप मेरी बातों से सहमत हैं, क्योंकि बिना आपकी स्वीकृति के कृष्ण कहाँ कुछ करते हैं। और फिर तभी निषाद सभा से चला जाता है। और फिर राधा कहती हैं, रेवती तुम्हें इस प्रकार से निषाद पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, द्वारिका का युवराज है वो। और तभी रेवती कहती हैं, तो मैं क्या करती, श्री कृष्ण की द्वारिका में श्री कृष्ण का अपमान करने देती। और फिर राधा कहती हैं, रो मत रेवती, जो हो गया सो हो गया। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, जो भी हो मेरे पुत्र की मांग अनुचित है, ऐसा कदापि नहीं होगा। और फिर राधा कहती हैं, ये तो कृष्ण ही तय करेगा दाऊ, क्योंकि ऐसे विषयों में कृष्ण की समझ अधिक है। और फिर तभी रेवती बलराम दाऊ से कहती हैं, हाँ किंतु उसकी मांग अनुचित है, किंतु अपने लिए तो नहीं, आपके लिए। और एक दिवस के लिए अगर आप द्वारकाधीश बन भी गए तो इसमें आपत्ति क्या है, श्री कृष्ण तो स्वयं ही आपको सिंहासन पर बैठा लेंगे। और कहती है, निषाद ने आज तक हमसे कुछ भी नहीं मांगा, अगर ऐसा लगता है कि कृष्ण आपसे प्रेम नहीं करते तो उसे हम प्रमाण दे देंगे, तो उसका मन भी शांत हो जाएगा, और अन्यथा एक क्रोध न जाने क्या रूप ले ले। और फिर तभी राधा कहती है, दाऊ इस विषय में आप कृष्ण से बात कीजिए ना, और निषाद तो हट कर रहा है, वो तो बालक है ना, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ढूंढ लेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि निषाद शाम को असुर गुरु शुक्राचार्य का दिया हुआ द्रव पिलाने के लिए जा रहा होता उसके कक्ष में, और तभी कृष्ण जी गरुण का आवाहन करते हैं और गरुण से कहते हैं, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र एक संदेश पहुंचाना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा ने गरुण को क्यों भेजा है। और फिर तभी बलराम दाऊ संदेश पढ़कर कहते हैं, सैनिकों, युवराज शाम के कक्ष को इसी समय घेर लिया जाए, शाम के कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि निषाद द्रव पिलाने शाम के कक्ष जा रहा होता है, तभी सैनिक उसको जाने नहीं देते और कहते हैं, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे निषाद कहता है, यदि कोई मेरा कार्य कर सकता है तो वो केवल राधा ही है। कृष्ण सब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु राधा पर कभी नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा और जाम्बती महादेव की पूजा करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे जाम्बती कहती हैं, महादेव आप कोई ऐसी औषधि दे दीजिए जिससे मेरा पुत्र सही हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे निषाद पाखंडी बाबा के माध्यम से जाम्बती को वो दवा दे देता है, और पाखंडी बाबा कहता है, महादेव ने सुन ली आपकी ये दिव्य द्रव, स्वयं महादेव ने मेरे समक्ष प्रकट किया है, जो आपके पुत्र का उपचार है, यही आप तक पहुंचाने आया हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा बाबा से कहती हैं, किंतु ये औषधि आपको क्यों दी, महादेव ने हमें क्यों नहीं दी। और फिर बाबा कहता है, मुझे पुण्य कमाने का अवसर दिया है उन्होंने, अन्यथा हमारा द्वारका जैसी पुण्य नगरी में आना कैसे होता। और फिर तभी राधा कहती हैं, महादेव सबकी सोचते हैं, वो एक कर्म से एक का नहीं अनेकों का मंगल करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जाम्बती उस द्रव को शाम को पिलाने के लिए जाती हैं, तभी सैनिक उन्हें जाने नहीं देते। और फिर राधा की सहायता से जाम्बती शाम के कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। और फिर जाम्बती शाम के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, शाम तेरी माँ आ गई है। और फिर तभी शाम कहता है,
कुछ कीजिए, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। और फिर तभी जामवती कहती हैं, शाम देखो, मैं तुम्हारे लिए औषधि लाई हूँ, स्वयं महादेव ने भेजी है, इसे पी लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर तभी जामवती उस द्रव को शाम को पिला देती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, शाम की पीड़ा एकदम से खत्म हो जाती है। और फिर तभी शाम अपनी माता जामवती से कहता है, ये औषधि तो अद्भुत है, इसने मेरी पीड़ा शून्य कर दी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, रेवती राधा के औषधि लगा रही होती हैं और कहती हैं, राधा देख के चलना चाहिए था ना, देखो कितनी चोट आ गई है। और फिर तभी राधा कहती हैं, अगली बार ध्यान रखूंगी। और तभी राधा और रेवती जी के समक्ष कृष्ण जी आ जाते हैं। और फिर रेवती कहती हैं, कृष्ण आ गए। और कहती हैं, राधा को ना आप ही संभालिए, आजकल इसके नेत्र कहीं और पैर कहीं और ही हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा के औषधि लगाते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण तुमने ऐसा क्यों किया, शाम के द्वार के बाहर पहरा क्यों लगाया था, कितनी पीड़ा में था वो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और कहते हैं, इतना समझाने के पश्चात भी शाम की सहायता करने के लिए तुमने अपने आप को संकट में क्यों डाला। और फिर राधा कहती हैं, तो मैं क्या करती कृष्ण, शाम की चीखें मुझसे सुनी नहीं जा रही थीं। उसके पश्चात जामवती ने जो कहा उससे तो मैं विकल्पहीन ही हो गई। जामवती ने कहा कि कृष्ण अपने पुत्र का अंत कर रहा है, अपने पुत्र से प्रतिशोध ले रहा है। ये सुनकर तो मेरा अस्तित्व ही कांप उठा था कृष्ण। और कहती है राधा, यदि शाम मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो संसार मेरे कृष्ण के विषय में कितनी घृणित बातें करता। और फिर आगे कहती हैं, वो कृष्ण जो अपने पुत्र की उद्दंडताओं के बाद भी अथाह प्रेम करता है, ऐसे प्रेम के होते हुए लोग कृष्ण के प्रति इतनी घृणित बातें करते। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, तुमने क्या किया है, तुम्हें इसकी कोई कल्पना नहीं है राधा। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि इस विषय में और कोई कर्म मत करना, किंतु तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, अब अनर्थ को कोई नहीं रोक सकता। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण तुम कभी पूरी बात क्यों नहीं बताते हो। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, नहीं बता सकता, कर्म चक्र को मैं बदल नहीं सकता, मैं बस चेता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, संपूर्ण सत्य मैं कभी बता नहीं सकता, उससे कर्म चक्र बदल जाएगा। जो घटनाएं भविष्य में होने को हैं वो प्रभावित हो जाएंगी और ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है राधा, ये मैं तो नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।